बच्चों, ईपीएफओ की आपका पेपर आज हो गया है, तो आज मैं इसके आंसर की अपलोड कर रहा हूँ और खास करके उस सेक्शन के आंसर की अपलोड कर रहा हूँ जो सेक्शन मेरा स्ट्रांग है, मतलब जिसके बारे में मुझे पता है, जिसका मैं टीचर हूँ, यानी कि सोशल साइंस वाला सेक्शन। इसके 120 क्वेश्चन थे। 120 क्वेश्चन के अंदर से 41 क्वेश्चन जो है वो सोशल साइंस के क्वेश्चन है। ठीक है, तो सोशल साइंस के जो अगर पेपर के लेवल को आप देखना चाहोगे तो हम कह सकते हैं इसे ईजी से लेकर के मॉडरेट लेवल तक। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के थे, पर बहुत क्वेश्चन ऐसे ही थे कि हाँ मतलब आप अगर पढ़ के गए हो तो आपको पता है, बट इसमें से कोई एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप हवा में जाओगे और आप पेपर करके आ जाओगे। ठीक है, और इस पेपर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि यूपी पीसीएस का पेपर आने वाला है, राजस्थान पीसीएस होने वाला है, उत्तराखंड पीसीएस होने वाला है, तो कहीं ना कहीं आपको इसके अंदर से उन पेपरों में भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप एसएससी वगैरह की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते हैं चाहे छोटे चाहे बड़े। ठीक है जी, तो चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपको देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन कहाँ पर, कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 बोलता है कि विच ऑफ who among the following did not represent the militant national school of thought। militant thought कौन नहीं शेयर करता है? आपको पता है कि दो थॉट ऑफ स्कूल से, जहाँ पर एक एग्रेसिव थे, जहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट थे, और जहाँ पे मॉडरेट्स थे, जहाँ पर लोग एक तरफ तो वो लोग थे जो चिट्ठियाँ लिखते थे और दूसरी तरफ वो लोग थे जो बम वगैरह घेर करके आज़ादी का बारे में अंग्रेजों के कानों पर जूं रेंगती नहीं थी तो उनको बताते थे कि भाई देखो तुम सुनोगे नहीं तो हम तुम्हें क्या करेंगे, मार के भगाएंगे। और कृष्ण कुमार मित्र जो हैं वो भाई आपके बहुत ही मॉडरेट पर्सन थे, मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल थॉट के नहीं थे, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें तो बात कर रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट दिस सिचुएशन इज रोयट्री या रेतारी आर करेक्ट। तो रेतारी सिस्टम जो है वो 1820 के अंदर आया था और इसको लेके आए थे मुनरो। उस समय जो गवर्नर थे वो थे मुनरो, और इसके अंदर क्या करा गया था, जो लैंडलेस लेबर है, ठीक है, उसको ऑनर बना दिया गया था। वही लैंड की ऑनर होगी। ये ज़्यादातर कहाँ पाया जा रहा था, असम मद्रास वाले एरिया में ज़्यादा पाया जा रहा था, बॉम्बे के एरिया में ज़्यादा पाया जा रहा था, जिसमें अगर आपकी ड्राई लैंड है तो आपको 50% टैक्स देना पड़ रहा था, अगर वेट लैंड है तो आपको 60% टैक्स देना पड़ता था। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन ईयर टू 1911 Who among the following formed a social service league in Bombay। तो सोशल सर्विस लीग बनाने का काम करा था एनएम जोशी ने। एनएम जोशी ने इसे बनाया था। ठीक है, और एनएम जोशी का पूरा नाम याद रखना, नारायण मल्हार जोशी इनका पूरा नाम था, जिसने क्या करा था, सोशल सर्विस लीग को इस्टेब्लिश करा था। ठीक है भाई, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ अगर आप देखते हो तो क्या बोल रहा है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द ग्रुप नो चार्जर इन कांग्रेस। तो कांग्रेस के अंदर दो ग्रुप थे, एक था आपका नो चार्जर और दूसरा था प्रो चार्जर। ठीक है, तो पोस्ट चार्जर भी जिसको कह सकते हैं। तो भाई नो चार्जर में कौन कौन थे, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, आपके क्या कहते हैं डॉक्टर अंसारी थे, बाबू राजेंद्र प्रसाद थे। इसके अंदर जो नहीं थे वो थे मोतीलाल नेहरू। ये पोस्ट चार्जर थे, याद रखना इस बात को, ये कहाँ थे, पोस्ट चार्जर। क्लियर है बात, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है कि हु अमंग इज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है ये। कैबिनेट मिशन जो है उसका मेंबर कौन नहीं था, तो उसके मेंबर नहीं थे लॉर्ड वेल्स। लॉर्ड वेल्स जो थे वो क्या नहीं थे, मेंबर नहीं थे आपके कैबिनेट मिशन के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे। ये बोल रहा है हु अमंग द फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट टू टेक 200 विकेट्स अगेंस्ट द लेफ्ट हैंड बैट्समैन। तो आपको पता होना चाहिए, तो आपके मतलब खुद के देश के, और ये कौन है आपके, रविंद्र चंद्र अश्विनी, आर अश्विनी जो है उन्होंने ये कीर्तिमान हासिल करा है। ठीक है, तो स्पोर्ट्स से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जा रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, तो मतलब जिस भी बच्चे के, हमारे इंडिया में तो क्रिकेट लोगों के खून में दौड़ता है। ठीक है, तो मतलब मुझे नहीं लगता है क्वेश्चन ऐसा टफ था कि जो आप नहीं बता पाओगे। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है हु अमॉन्ग द स्पीकर ऑफ लोकसभा फॉर्मली डिसएसोसिएटेड फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर हिज इलेक्शन ऑफ द स्पीकर। तो आपको पता है कि पहले लोकसभा स्पीकर कौन थे, जेवी महालंकर, और कौन वो थे जिन्होंने अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया था, यानी कि जैसे ही वो स्पीकर बने उन्होंने अपनी पार्टी को क्या कर दिया, छोड़ दिया। और वो कौन है, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ने पार्टी को क्या कर दिया था, छोड़ दिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यूनेस्को एक डे ऑब्जर्व करता है जिसका नाम है मदर लैंग्वेज डे, और मदर लैंग्वेज डे के अंदर आप देखोगे तो
स्टार्ट किया गया, जिसको रिकॉग्नाइजेशन 1999 में दी गई, और इसकी जो स्टार्टिंग है वो करी थी बांग्लादेश ने, याद रहेगी, बांग्लादेश ने इसकी स्टार्टिंग करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39, ये बोल रहा है डॉक्टर कौन, नागोजी ओसाका, कौन, नागोजी ओकोस इलेवा, अगर मैंने कुछ गलत पढ़ दिया तो प्लीज देख लेना। नागोजी जो हैं वो हैं साउथ अफ्रीकन वुमेन, और कहाँ कौन से देश से बिलोंग करती हैं, ये नाइजीरिया से बिलोंग करती हैं, और ये फर्स्ट साउथ अफ्रीकन वुमेन है जो क्या बनी है, आपकी डायरेक्टर जनरल बनी है WTO की। तो ये तो बहुत ही मतलब कह सकते हो हाईलाइटेड था न्यूज में, इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, ये क्या बोल रहा है, द कलंदन मल्टी मॉडल ट्रांजिट जो आपका ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है वो किन दो राज्यों के, किन दो देशों के बीच बन रहा है, तो एक तो इंडिया है और दूसरा कौन है, म्यांमार। ये एक समुद्री वाला रास्ते से जोड़ा जा रहा है, जो कोलकाता से कहाँ जोड़ रहा है, म्यांमार को जोड़ने का काम कर रहा है। इसकी स्टार्टिंग करी गई है 2016 के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाई कहाँ है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ है, कहाँ है क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 देखो आप, क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग 1931 अंडर हुज लीडरशिप डिड अ स्ट्रॉन्ग किसान सभा मूवमेंट डेवलप इन द गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये गया डिस्ट्रिक्ट वही गया डिस्ट्रिक्ट है जहां पर बौद्ध गया, जहां पर किसको, गौतम बुद्ध को क्या मिला था, एनलाइटेड हुए थे गौतम बुद्ध। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी, यानी कि कौन, सहजानंद, ठीक है, सरस्वती सहजानंद जी जो हैं उन्होंने बहुत ज्यादा हाईलाइट किया था किसको, किसान सभा मूवमेंट को। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है हु प्रोड्यूस प्रीपुर रिपोर्ट 1938। तो प्रीपुर रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करी गई थी, किसके द्वारा, किसने प्रोड्यूस करी थी, मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, बताओ जरा, 1906 के अंदर, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, ढाका के अंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट pertaining to the नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इज नॉट करेक्ट। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो बेसिकली क्या कर रहा है, पर्यावरण को, जो इन्वायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। एक पहली बात देखो तो क्या करता है, ये 2010 में स्टेब्लिश हुआ था, इसका काम प्रोटेक्शन करना है, बिल्कुल सही है। ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में नहीं आता, तो इसका आंसर होगा सी। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत फेमस क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, बस ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंसी। तो इंडिपेंडेंसी के टाइम पर 1946-47 में जो आपके प्रेसिडेंट थे वो थे JP कृपलानी, ठीक है, याद रहेगी बात। आगे देखो, एस्टिमेट कमेटी मैंडेट ऑफ किस लिए बनाई जाती है, स्टेट कमेटी, सॉरी एस्टिमेट कमेटी का कंपल्सन काम क्या है, इट्स रिपोर्ट टू व्हाट इकोनॉमिक्स इंप्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कंसिस्टेंसी विद द पॉलिसी अंडरलाइंग द एस्टिमेट में बी अफेक्टेड। बिल्कुल सही, इसका यही आंसर है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका आता है नेक्स्ट, कौन सा, बढ़ेंगे पता चली जाएगा अपने आप ही, देखो हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी सर्वे से क्वेश्चन आया था। इकोनॉमी सर्वे कौन इशू करता है, आपका इकोनॉमी सर्वे इशू करने का काम कौन करता है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और उसमें भी कौन, आपका डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमी फाइनेंशियल एडवाइजर, ठीक है। इकोनॉमी सर्वे 2021 में क्या रियल जीडीपी एस्टिमेट की गई थी, क्या रियल जीडीपी है, तो वो आपको दिखाई गई थी 11%। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी गई है, बताओ, मतलब बेइज्जती है ये बच्चों की। नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी गई है, आंसर क्या होगा, बी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। किसको रिप्लेस करा था इसने, प्लानिंग कमीशन को 2015 में। नमामि गंगे का कौन सा प्रोग्राम, मतलब क्या उसका क्या कह सकते हो, उद्देश्य नहीं था, ऑब्जेक्टिव नहीं था, क्या डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो भाई मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आता है, एक नई मिनिस्ट्री क्रिएट की गई है, जिसको कौन देख रहे हैं, आपके खुद क्या कहते हैं PMO देखते हैं। अच्छा, इसका एम गंगा के अंदर जो कूड़ा जा रहा है उसको रोकना है, बिल्कुल सही बात है, गंगा ग्राम बनाना है, बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर है बी। ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा के लिए नहीं चलाई गई थी, ऐसा कहीं पर कोई मेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 देखोगे, अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिपॉजिट। तो ये कितना, 1.5 लाख रुपए मैक्सिमम अमाउंट आप क्या कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। चले आगे बढ़े, यहाँ तक सभी को क्लियर है बात। अगर आपको जीएस की
क्लास कंटिन्यू रखनी है तो रोज रात के 9 बजे इकोनॉमिक्स की क्लासेस चल रही है, वो जब कंप्लीट होगी तो पॉलिटी फिर ज्योग्राफी इसी तरीके से चलती रहेगी, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो रात के 9 बजे, ठीक है, लाइव क्लासेस चलती है, आप आकर के उस क्लास को देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 65 बोला है व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज विच अ सब्सक्राइबर कैन ज्वाइन द अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना ज्वाइन करने की जो मिनिमम एज है वो 18 साल है और जो मैक्सिमम एज है वो है 40 साल, ठीक है। चलें आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं आगे, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ने की बात कर दी। क्वेश्चन नंबर आ जाता है क्या आपका 71। क्वेश्चन नंबर 71 क्या बोल रहा है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट इट्स रिटन बाय द दलाई लामा। ये वही है जिनके चक्कर में क्या हुआ था, इंडिया और चाइना के बीच लड़ाई हुई थी 1962 में, ठीक है। बहुत बड़े धर्म गुरु हैं तिब्बत के और चाइनीज इनको मतलब कभी भी लपेट सकते हैं, इस कंडीशन में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 72 which day has been declared as the government of India to be celebrate every year as a प्रक्रम दिवस। अरे क्या बोलते हैं, अरे यार वर्ड क्या था, अरे क्या हो गया यार, छोड़ो, एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, पढ़ लेना कुछ। इसका आंसर है 23 मार्च और ये आपका सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में, ठीक है, याद रहेगी बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और सुभाष चंद्र बोस ही हैं जिन्होंने INS को फाउंड किया था, ठीक है, INA आजाद इंडियन आजाद हिंद फोर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। कभी कभी ऐसा टंग ट्विस्ट कर जाती है ना, बोलना कुछ चाहे आदमी बोल नहीं पाता है। एक बहुत फेमस पेंटिंग 16वीं सेंचुरी की पेंटिंग चोरी हो गई थी जिसका नाम क्या था, सेल्वेटर मुंडी, और इस पेंटिंग को क्या करा गया है कि भाई ये किसके मतलब किसकी है ये पेंटिंग, तो याद रखना है किसकी है, लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग है, ठीक है ना। लियोनार्डो दा कैप्रियो मत समझ लेना, ये लियोनार्डो दा विंची है, बहुत फेमस पेंटर है, आप सभी लोग इनके नाम से बहुत ज़्यादा अवेयर भी हो गया, ऐसा तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 74 द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021, इसमें मिलिट्री स्टैंड पर इंडिया की क्या रैंक है, तो इसमें इंडिया की रैंक है 4th रैंक है इंडिया की। नाओमी ओसाका जिन्होंने क्या जीता था, ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता था वुमेन्स टाइटल के अंदर, उन्होंने किसको हराया था, तो याद रखना जेनिफर ब्रैडी को हराया था और ये USA की हैं, ठीक है। नाओमी ओसाका कहाँ की हैं, ये जापान की हैं। आगे देखो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, कहाँ है क्वेश्चन, कहाँ है कहाँ क्वेश्चन, चलो आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन आ जाता है, एक बार मुझे जरूर जो बच्चे जो भी पेपर दे के आए हैं प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट करके अपने नंबर जरूर बताना। 91 को देखो भाई, निर्गुण भक्ति क्या कहलाती है, ये वो भक्ति कहलाती है जहाँ पर आप क्या कहते हो, आप बिल्कुल मतलब कि किसी मूर्ति वगैरह की पूजा नहीं करते हो, किसी डिवाइन फोर्स की पूजा कर रहे हो जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है। निर्गुण निरकारी करके कुछ गाना भी है ना, कि ऐसी भक्ति जिसमें आप डूब जाते हो, जहाँ पे क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द गॉड वर्शिप। यहाँ पर क्या है, सारी की सारी बात क्या है कि भगवान निरंकार है, उसका कोई रूप नहीं है, उसको कोई देख नहीं सकता, कोई मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। इस बारे में क्या करते हैं, ये ज़्यादा क्या करने की कोशिश करता है, प्रमोट करने की कोशिश करता है निर्गुण भक्ति, ठीक है। तो भक्ति मूवमेंट से क्वेश्चन आया है। 92 को अगर देखें तो आनी अकबरी सीम टू प्रमोट विद इन द फ्रंटियर ऑफ द मुगल स्टेट, ये क्या प्रमोट करती थी, तो याद रखना ये प्रमोट करने का काम क्या कर रही थी आपका, इस सोशल हार्मनी विद द सपोर्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रूलिंग क्लास। तो रूलिंग क्लास का बहुत सोशल हार्मनी होनी चाहिए, रूलिंग क्लास को क्या करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने की बात करती थी। ये देखो क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी सॉल्ट मार्च, जो सॉल्ट मार्च चला था, कौन सा, गांधी जिसे डांडी मार्च भी कहते हैं, ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था, तो आपको पता है साबरमती जो आश्रम है वहाँ से इसको स्टार्ट किया गया था। इसलिए कई बार आप देखोगे गांधी जी के नाम कुछ गाना था, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, ठीक है। गांधी जी भारत कब आए थे भाई, 1915 में, कब आए थे, 1915 में, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, ऐसा मत समझ लेना गांधी जी साउथ अफ्रीकन थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 94, क्वेश्चन नंबर 94 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ सोशलिस्ट ग्रुप ऑफ कांग्रेस। सोशलिस्ट ग्रुप ऑफ कांग्रेस का कौन मेंबर नहीं था, तो राजेंद्र प्रसाद सोशलिस्ट ग्रुप के मेंबर नहीं थे कांग्रेस के अंदर, याद रखना ये बात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, ये बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज
5 मिनट ऑन द एजुकेशन। आपको पता है इंडियन एजुकेशन के फादर माने जाते हैं मैकेले को, और बट मैकेले ने क्या नहीं कहा था, तो मैकेले ने क्या नहीं बोला था, टीचिंग फॉर द बोथ वेस्टर्न और ओरिएंटल टेक्सेस एट द हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। ये बात मैकेले की नहीं कही हुई है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी इसका सही आंसर होगा। आगे देखो नेक्स्ट आपका बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू असम बाय प्रपोज्ड ब्रिज बिटवीन डुबरी एंड फुलरी ओवर द ब्रह्मपुत्र रिवर। तो ये क्या होगा इसका आंसर, ये किसको कनेक्ट कर रही है, तो ये कनेक्ट कर रही है मेघालय को। मेघालय का वर्ड का नाम ही है जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेन होता है, सबसे हाईएस्ट रेन एरिया है मेघालय। ठीक है भैया, वहाँ पे बारिश हर वक्त होती रहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 97 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। तो बोल रहा है इंडिया इज अ सिग्नेटरी टू दी रामेसर कन्वेंशन। बिल्कुल सही बात है भाई रामेसर कन्वेंशन में, और रामेसर कन्वेंशन जो है वो वेटलैंड कंजर्वेशन के ऊपर बात करती है, बट यहाँ पे 76 रामेसर साइड नहीं है, 46 रामेसर साइड है इंडिया के अंदर। ठीक है जी, और इसका आंसर क्या होगा, इसका डी आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंडर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कौन सा इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो प्रमोटिंग द सब्सिडी टू द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हाई यील्ड जो वेराइटीज हैं और पेस्टिसाइड्स हैं, जो पैरासाइट्स जो यूज होते हैं, उसके लिए क्या करें, सब्सिडी देने वाला काम इसके अंदर नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वाज एशिया फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेट अप इन 1965। तो भाई ये किया गया था गुजरात के अंदर, गुजरात में भी कहाँ पर, कांडल के अंदर। ठीक है, कैंडल के अंदर इसको क्या करा गया था, स्टैब्लिश किया गया था। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेम ऑफ द स्कीम इंट्रोड्यूस बाय वेल ट्रिगर्ड सिस्टम डिलीवरी बाय द एलपीजी कस्टमर। और ये कौन सा है, पहल के अंदर इसको यूज करा गया था, पहल के अंदर। ठीक है, और एलपीजी गैस के ही क्या करा गया था, एक और थी क्या, उज्ज्वला योजना। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। उड़ान जो है वो रिलेटेड है किस चीज़ से, चीपेस्ट, आपको क्या देने के लिए, चीपेस्ट एयरलाइंस प्रोवाइड करने के लिए उड़ान को क्या करा जा रहा है, एक्शन में लाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन कहाँ है, अगर कोई क्वेश्चन छूट गया हो मुझसे तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। देख लो जरा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द जोनल रेलवे एंड देयर हेडक्वार्टर इज नॉट करेक्ट। कौन सा जोनल हेडक्वार्टर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है, तो याद रखना सेंट्रल और नागपुर जो है वो करेक्टली मैच नहीं है। ट्राई सर्विस कॉन्टिनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन इंडिया रिपब्लिक परेड इन 2021। तो भाई इसमें आया था कौन, आपका बांग्लादेश। ठीक है, याद रहेगी बात। आगे देखो नेक्स्ट, 8th शेड्यूल के अंदर जो है वो 22 लैंग्वेजेस हैं। जो स्टार्टिंग हुई थी उसमें सिर्फ 14 लैंग्वेजेस थी, बाद में अमेंडमेंट करके और लैंग्वेजेस को ऐड किया गया। तो डोगरी उसके अंदर है, मैथिली है, सेतली है, बस कौन सी नहीं है, भोटी उसके अंदर कोई लैंग्वेज नहीं है, मतलब भोटी 8th शेड्यूल के अंदर नहीं है, बाद बाकी है। कितनी लैंग्वेज है याद रखना, 22 लैंग्वेजेस हैं। क्लियर है बात यहाँ पर। आगे बढ़े, आगे देखो, एज अ रूटीन एक्सरसाइज ऑपरेशन क्या गर्म हवा और क्या सर्द हवा, ये बेसिकली क्या है, एक तरीके से आपका मॉर्निंग इवनिंग या क्या कह सकते हो रूटीन चलाया जाता है बॉर्डर पे, क्या करने के लिए, चेक करने के लिए, सिक्योरिटीज को चेक करने के लिए। आपको पता है कि पाकिस्तान अंडर द तार आने में एक्सपर्ट है, तो उनकी थूत पीटने के लिए यानी वक्त वक्त पर उनकी औकात दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने आप को क्या करना होता है, मजबूत करना होता है। और ये कौन चला रहा है, बीएसएफ चलाती है, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज। ये पैरामिलिट्री हैं, सारी की सारी पैरामिलिट्री हैं। व्हाट इज द पैरामिलिट्री, ये फ्रंटियर फोर्सेज हैं। ठीक है, उसके बाद इंडियन आर्मी एक्शन में आती है। चलें आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द क्या, आपका स्वतंत्रता पार्टी का फाउंडर कौन है, तो स्वतंत्रता पार्टी के जो फाउंडर हैं वो है सी राजगोपालचारी। उन्होंने इस पार्टी को क्या करा था, फाउंड करा था। क्लियर है यहाँ पर बात। तो ये थे आपके भाई आंसर की, अपने एक आंसर्स कर लेना मैच। अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन छूट गया है या कोई क्वेश्चन मैंने कंसीडर नहीं करा है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना। कई बार थोड़ा जल्दी बोलने में कुछ वर्ड इधर उधर हो गए होंगे, गलत प्रोनाउंशिएट हो गए होंगे, तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट स्टिल पेपर को अगर मैं कहूँ, अगर मुझे 10 में से रेटिंग देनी हो तो मैं ये कहूँगा कि पेपर अप्रॉक्सीमेटली 6.5 का था। यानी कि अगर आप पढ़ के गए हो तो आप 10 में से 7 क्वेश्चन 6
7 क्वेश्चन तो बहुत इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, इट्स नॉट अ बिग इशू एट ऑल। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ इस सेशन को करते हैं एंड। इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर लाइक सब्सक्राइब, आगे जो आपको करना है वो करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।